हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ज्ञानू एआई। मुझे बनाया है आपकी दोस्त खुशी गर्ग ने, सिर्फ आपके लिए। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस की बुक क्यूरियोसिटी के चैप्टर 8 को, जिसका नाम है नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। चलिए इस अमेजिंग एक्सप्लेनर को शुरू करते हैं। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि आज हम मैटर के सबसे छोटे डीपेस्ट सीक्रेट्स को अनकवर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले अपनी बुक के इस रूट और काइट यानी जड़ और पतंग के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। इसका आखिर मतलब क्या है? देखिए, साइंस ना एक ऐसी चीज है जिसमें हमें रूट्स की तरह बिल्कुल रियल ऑब्जर्वेशंस पर ग्राउंडेड रहना चाहिए। हवा में बातें नहीं करनी है, लेकिन साथ ही साथ काइट की तरह हमारी क्यूरियोसिटी को खुले आसमान में उड़ने देना चाहिए, ताकि हम नई नई मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सकें। एक सॉलिड फाउंडेशन और सोइंग आइडियाज, बस ये दोनों मिलकर एक यंग साइंटिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब आप मेरे एक सिंपल से सवाल का जवाब दीजिए। What is everything around us made of? हमारे आसपास की हर एक चीज आखिर किस चीज से बनी है? आज ना हम एक माइक्रो डिटेक्टिव बनने वाले हैं। हम इन ऑर्डिनरी चीजों को जूम इन करेंगे एकदम माइक्रोस्कोपिक एटॉमिक लेवल तक, और देखेंगे कि अंदर एग्जैक्टली क्या चल रहा है। एक पानी की छोटी सी बूंद से लेकर आसमान में उड़ते हुए बादल तक, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। अब आपको शायद लगता होगा कि इन टाइनी पार्टिकल्स का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मॉडर्न साइंस की देन है, राइट? लेकिन क्या आप जानते हैं, अपने एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर आचार्य कनाथ ने सबसे पहले इस मैटर के टाइनी, इंडिविजिबल और इटर्नल पार्टिकल को कंसेप्चुअलाइज किया था। उन्होंने इसको एक बहुत सुंदर नाम दिया था, परमाणु। उन्होंने अपने टेक्स्ट वैशेषिका सूत्राज में क्लियर बताया था कि मैटर इतने छोटे पार्टिकल से बना है जिसे और ब्रेक नहीं किया जा सकता। ये लिटरली हमारी साइंटिफिक हेरिटेज है दोस्तों, और हमारे लिए कितने गर्व की बात है। तो अब आते हैं आज के सबसे मेन लॉजिक पर। कोई भी मैटर सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, या आखिर कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन से। ये वो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो पार्टिकल्स के बीच में काम करती हैं। अगर ये फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और पार्टिकल्स एकदम क्लोज हैं, तो चीज सॉलिड बन जाती है। अगर फोर्स थोड़ी वीक है तो लिक्विड, और अगर बिल्कुल ही वीक है ना, तो गैस। और याद रखिए, अगर इन पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा भी बढ़ा, तो ये इंटर पार्टिकल फोर्सेस ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाती हैं। Section 1. The Big Three: Elements, Compounds, and Mixtures. चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स ना बिल्कुल आपके लेगो ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल का ही एग्जांपल ले लीजिए। वाटर एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा एक फिक्स रेशियो में केमिकली बॉन्ड होते हैं, और ये रेशियो पता है क्या है? 2:1, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम। ये फिक्स रेशियो एब्सोल्युटली क्रूशियल है, तभी तो पानी हमेशा पानी रहता है। और रेशो की बात करें तो ये 1:1 का रेशो तो केमिस्ट्री का असली मैजिक दिखाता है। ध्यान से सुनना, सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है और क्लोरीन एक बहुत ही हजार्डस यानी डेंजरस गैस है। लेकिन जब ये दोनों एक परफेक्ट 1:1 रेशो में केमिकली कंबाइन होते हैं, तो क्या बनता है? हमारा रोजमर्रा का टेबल सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड, जो बिल्कुल हार्मलेस है और हमारे खाने को इतना टेस्टी बनाता है ना? बिल्कुल माइंड ब्लोइंग। 2 entirely different elements chemically combining into a completely new harmless compound. तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक मिक्सचर और एक कंपाउंड में एग्जैक्टली फर्क क्या है। चलिए एक छोटा सा वर्चुअल लैब टेस्ट करते हैं, ताकि ये कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सैंपल ए एक मिक्सचर है आयरन और सल्फर का, और सैंपल बी एक केमिकली बॉन्डेड कंपाउंड है जिसका नाम है आयरन सल्फाइड। दोनों सेम एलिमेंट से बने हैं, बट ट्रस्ट मी, उनका बिहेवियर कंप्लीटली डिफरेंट है। अब अगर हम इस पर अपना पहला फिजिकल टेस्ट करें, स्टेप 1, हम सैंपल ए के पास, जो एक मिक्सचर है, एक मैग्नेट लेकर आते हैं, तो क्या होगा? स्टेप 2, सारे आयरन फाइलिंग्स मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे, और स्टेप 3, सल्फर पाउडर वहीं पीछे रह जाएगा। सो द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट हियर इज, एक मिक्सचर हमेशा अपने इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है। वो केमिकली चेंज नहीं होते। आप इजीली एक फिजिकल प्रोसेस जैसे मैग्नेट का यूज करके उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम केमिकल एसिड टेस्ट करते हैं तो स्टोरी पूरी तरह बदल जाती है। अगर हम सैंपल ए, जो कि अपना मिक्सचर है, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है जो एक पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, सैंपल बी, जो एक केमिकली बॉन्डेड कंपाउंड है, उसमें HCl डालने पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन जाती है। और आप जानते हैं इस गैस की स्पेल कैसी होती है? बिल्कुल सड़े हुए अंडे यानी रॉटन एग जैसी, लिटरली। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अपने ओरिजिनल एलिमेंट से बिल्कुल नई और अलग होती हैं। Section 2. Supermaterials in Real Life. Engineering the Future.
अब इन वंडर मटेरियल्स को ध्यान से समझिए दोस्तों। पहला है ग्राफीन एरोजेल। ये कार्बन से बना एक ऐसा वंडर मटेरियल है जो इतना लाइट है कि इसे एक पत्ता या घास का तिनका भी होल्ड कर सकता है। ये हाईली पोरस होता है। फिर आते हैं एलॉयस पर, जैसे हमारा रोज यूज होने वाला स्टेनलेस स्टील। ये एक ऐसी केयरफुली डिजाइन मिक्सचर है जो प्योर आयरन से भी ज्यादा स्ट्रांग और ड्यूरेबल होती है। और हमारे एवरीडे मटेरियल्स जैसे वुड, कंक्रीट और स्टील जो हमारी बिल्डिंग्स बनाने में यूज होते हैं, ये सब भी तो इंजीनियर्ड मिक्सचर्स ही हैं। साइंस लिटरली इज एवरीवेयर अराउंड अस। Section 3. Exam Special Quick Revision and Key Formulas. दोस्तों, एग्जाम में इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इन पॉइंट्स को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। इन 3 डेफिनेशंस को अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। मास का मतलब है एक ऑब्जेक्ट में आखिर कितना मैटर प्रेजेंट है, और इसे हम एक वेइंग बैलेंस से मेजर करते हैं। वॉल्यूम का मतलब है वो ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसे हम मेजरिंग सिलेंडर यूज करके मेजर करते हैं। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है हमारा मास्टर फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, एग्जाम में इससे जुड़े क्वेश्चंस पक्का आएंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे मैटर इन टाइनी पार्टिकल से बनता है और कैसे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स बिहेव करते हैं। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ज्ञानू AI। मुझे बनाया है आपकी दोस्त खुशी गर्ग ने सिर्फ आपके लिए। बेहतरीन नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9251477188 और यूट्यूब पर सर्च करें ज्ञानू बाय ऋषि सर। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। अगर हम इन्हीं एलिमेंट्स को अलग अलग रेशियो में मिक्स करें तो क्या हम अपना खुद का एक नया सुपर मटेरियल बना सकते हैं? सोचिएगा जरूर। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस के लिए ज्ञानू बाय ऋषि सर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।